अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा है कि वो ईरान के साथ समाप्त हो रही युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाने का इरादा नहीं रखते, जो कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। और इसी वजह से अमेरिका आज रात ही ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से कहा कि उन्होंने पहले ही युद्ध विराम बढ़ा दिया है और इसे अभी अभी हुआ बताया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डिवेंस को ईरानियों से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाना था। हालांकि ईरानियों ने अब तक इन वार्ताओं में भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। खुद डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा उलझन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि रविवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता सोमवार तक हो जाना चाहिए। सोमवार सुबह उन्होंने खुद ही बताया कि नहीं रुको, उपराष्ट्रपति वेंस अब इस्लामाबाद बातचीत के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ये मंगलवार को होगा। मंगलवार खत्म हो जाता है और वेंस कहीं भी रवाना नहीं हुए, और तभी अचानक ट्रंप जोड़ते हैं कि अब शांति समझौते के लिए अंतिम समय सीमा बुधवार शाम है, यानी 22 अप्रैल। वैसे भी पाकिस्तानी मध्यस्थों को अब निकट भविष्य में समझौता होने की उम्मीद नहीं है। वे बस डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना अगला अल्टीमेटम और डेडलाइन को बढ़ा दे। कुल मिलाकर इस सारी उलझन में बातचीत के साथ असल में क्या हो रहा है, आइए अब इसी पर बात करते हैं। मेरा नाम अलेक्सी पिचर है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पश्चिमी विश्लेषक अब मजाक कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का कोहरा जैसा नया मुहावरा गढ़ा है। युद्ध के कोहरे की तर्ज पर होता है। जिस तरह युद्ध की धुंध में सब अस्पष्ट होता है, वैसे ही ट्रंप ने शांति की धुंध की नई परिभाषा दी है। क्यों? ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान अब सभी को उलझन में डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ युद्ध विराम जारी रखने की खास इच्छा नहीं है। नई डेडलाइन जो आज शाम खत्म होनी थी, अब कल शाम 22 अप्रैल को खत्म होगी। कीव समय के अनुसार ये रात के 3 बजे होगा। और आगे डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष वहां तक पहुंचेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि मुझे पहले से पता था कि वे ऐसा करेंगे। मुझे लगता है उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें बातचीत करनी ही होगी, बस शब्दों का एक ऐसा ही मेल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान से जल्दी समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान पर फिर हमले शुरू करेगा। मुझे उम्मीद है कि हम बमबारी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब है कि सेना पहले से ही लड़ाई के लिए बेताब है। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम का इस्तेमाल अपने भंडार भरने के लिए किया है। ईरान के पास अमेरिका से समझौते के अच्छे कारण हैं। वहां की जनता अद्भुत है, लेकिन नेतृत्व खूंखार है। अगर ईरान समझौता करता है तो वो फिर से एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है, फिर से एक शानदार देश बन सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप ने अपने ही युद्ध विराम अल्टीमेटम को पहले ही बढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने ये बहुत चालाकी से किया है। और सबसे पहले रविवार को ट्रंप ने सभी पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता सोमवार तक हो जाना चाहिए। सोमवार सुबह ट्रंप ने ही बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। आखिरकार वॉशिंगटन समयानुसार मंगलवार को दोपहर 2 बजे और यहां तक कि 3 बजे तक भी वेंस अमेरिका से रवाना नहीं हुए थे। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध अभी और उनकी शर्तों पर खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने में सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। ईरान अब भी हॉर्मुज जलदमरू मध्य नियंत्रित करता है। पक्ष अब तक बैठक तय नहीं कर पाए हैं, सहमति तो बहुत दूर है। इसलिए युद्ध बड़े पैमाने पर फैलने के कगार पर हो सकता है। अब एक्सियोस समाचार पत्र ने व्हाइट हाउस प्रवक्ता के शब्दों का हवाला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इन सब से परेशान है और चाहते हैं कि यह खत्म हो। उन्हें ईरान का जलडमरू मध्य और मध्य पूर्व पर नियंत्रण पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं कि वे इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वो अब युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो करेंगे। ऐसे ही चालाक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही डेडलाइन बढ़ा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप, मैं और कई लोग ये नहीं देख पाए कि ट्रंप ने खुद ही युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई, जबकि वो कहते थे कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। मैं याद दिला दूं, आधिकारिक तौर पर 2 हफ्ते का युद्ध विराम 7 अप्रैल को लागू किया गया था।
योजना के अनुसार युद्ध विराम आज 21 अप्रैल को देर शाम समाप्त होना था। और भले ही इतने कम समय में पूर्ण समझौता करना मुश्किल होता, ट्रंप भी अगर प्रगति के संकेत मिलते तो बस अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हो सकते थे। और ट्रंप ने वास्तव में अपनी ही डेडलाइन में एक और दिन जोड़ दिया था। युद्ध विराम समझौते की 2 हफ्ते की अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी, लेकिन सोमवार को ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि डेडलाइन अब बुधवार शाम है। कल उन्होंने कहा था कि वो युद्ध विराम नहीं बढ़ाना चाहते, फिर भी बढ़ा दिया। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे शुक्रवार तक ट्रंप का शांति जल्द लाने का आशावादी बयान, जब उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में समझौता हो जाएगा, वह काफी विश्वसनीय लग रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अभी अभी ये घोषणा की थी कि हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुला हुआ है। दुनिया भर के बाजार खुश थे, तेल की कीमतें गिर गई थीं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में हालात फिर से नियंत्रण से बाहर होने लगे और युद्ध के कगार पर पहुंच गए। शनिवार को अराकची के जलडमरू मध्य खोलने की घोषणा के कुछ घंटे बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पार करने की कोशिश कर रहे टैंकरों पर गोलीबारी की, कहते हुए कि ट्रंप अमेरिकी नाकाबंदी हटाने को तैयार नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी के बीच मतभेद का सबूत माना। लेकिन हुआ ये कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने सोचा कि गलीबाफ और अराकची वास्तव में कुछ फैसले लेते हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है। लेकिन असल में हुआ ये कि गलीबाफ और अराकची सिर्फ मोहरे थे। असली फैसले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व द्वारा लिए जाते थे, जो दरअसल अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण समझौते के खिलाफ थे और बातचीत में शामिल नहीं थे। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि अभी तेहरान में इन गुटों में फूट है और साफ नहीं है कि कौन जीतेगा। तेहरान में भी किसी को नहीं पता कि देश का असली मुखिया कौन है, राजनेता, सांसद, कूटनीतिज्ञ या इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लड़ाके। और 24 घंटे बीतते हैं और रविवार को अमेरिका ने स्थिति को और गंभीर कर दिया, जब उसने ओमान की खाड़ी के बाहर एक ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की और उसे जब्त कर लिया। लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप की लगातार टिप्पणियों ने ही इस उलझन को और बढ़ा दिया, क्योंकि वे धमकियों और आशावाद के बीच झूल रहे हैं। और सच कहे तो ये बेईमानी है। जब उनके वार्ताकारों ने ईरानी यूरेनियम भंडार के बदले ईरान की 20 अरब डॉलर की संपत्ति को अनफ्रीज करने का प्रस्ताव दिया और यूरेनियम संवर्धन पर अस्थायी रोक की चर्चा की, तब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से झूठा दावा किया कि ईरान पहले ही अपने भंडार और यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने पर सहमत हो गया है, और जैसे कि इसके लिए फंड्स को अनफ्रीज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं याद दिला दूं, ट्रंप ने यही कहा था। जब बातचीत में गतिरोध आ गया, ट्रंप ने इस बारे में और भी ज्यादा विरोधाभासी बयान दिए कि उनकी टीम में से कौन पाकिस्तान जाकर बातचीत करेगा और कब करेगा। शुरुआत में जेडी वेंस नहीं जा रहे थे। ट्रंप ने कहा था कि सिर्फ विटकोव और कुशनर ही जाएंगे। फिर जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहे थे। फिर ट्रंप के अनुसार जेडी वेंस पहले ही हवा में थे और उनका विमान बस पाकिस्तान में उतरने ही वाला था। फिर पता चला जेडी वेंस उस विमान में था ही नहीं। और अभी की स्थिति यह है कि कोई भी कहीं नहीं गया है। इस दौरान ईरानी पक्ष ने कहा ट्रंप हमेशा झूठ बोलते हैं। सिर्फ 2 दिन में ही ट्रंप, जिनके पास शुक्रवार को सौदा था, ने फिर से ईरान को उसके पुलों और बिजली घरों को नष्ट करने की धमकी दी। और तेहरान को शक हुआ कि यही उसका असली इरादा था और कूटनीतिक बातचीत सिर्फ अचानक हमले के लिए एक बहाना थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजुशकियान ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सरकार पर ऐतिहासिक अविश्वास है और अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी संकेतों से ये संदेश मिलता है कि वे ईरान से आत्मसमर्पण चाहते हैं, लेकिन ईरानी लोग ताकत के आगे नहीं झुकते। और समस्या यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बावजूद ईरानियों ने कभी भी स्थायी रूप से संवर्धन छोड़ने के लिए सहमति नहीं दी और ना ही कभी इस यूरेनियम को अमेरिका या किसी अन्य देश को सौंपने के लिए राजी हुए।
ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान इन बातों के लिए मान गया है। अब ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि वह यानी ट्रंप अगर कोई फायदेमंद सौदा होता है तो ईरानी संपत्तियों पर लगी रोक संभवतः हटा देंगे। ट्रंप भरोसा दिला रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इस बीच ट्रंप और उनकी टीम अभी चर्चा कर रहे हैं कि फिर से शुरुआत कैसी दिखेगी। फिर से शुरू किया गया सैन्य अभियान, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हार्क द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा था कि 28 फरवरी से शुरू बमबारी 6 हफ्तों में खत्म होगी और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये उसी समय सीमा में पूरा हो। लेकिन उनकी प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार ये युद्ध का केवल पहला चरण हो सकता था और आगे एक और भी अधिक सक्रिय चरण आ सकता है, क्योंकि ट्रंप द्वारा प्रतिबंधों में दी गई विस्तारित ढील के बावजूद ऐसा लगता है कि बुधवार शाम तक भी कोई शांति समझौता नहीं हो पाएगा। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए कर सकते हैं, जिनकी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या QR कोड के जरिए दी गई हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।